तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा गुलकंद बनाने की तरकीब और गुलाब के फूल। ये हमारा 5वां लॉट है इस साल का, इनफैक्ट 2025 का। और हम इसके साथ साथ ही इस सीज़न में शरबत वर्द मुकर्रर भी बनाते हैं और शरबत गुलाब भी बनाते हैं। शरबत गुलाब इनफैक्ट हम इस तरह से बनाते हैं कि उसको एक तरह से थोड़े ज़्यादा पानी के साथ, ज़्यादा शक्कर के साथ गुलाब के फूलों को कुछ दिन के लिए रख देते हैं और उसके बाद उनका जूस निकाल करके उसको पकाते हैं। शरबत वर्द मुकर्रर की तरकीब आप हमारे चैनल पर शरबत वर्द मुकर्रर के नाम से देख सकते हैं। तो इनफैक्ट जो गर्मी के दिन है या गर्मी की बीमारियां हैं, उसमें शरबत वर्द मुकर्रर और शरबत गुलाब या गुलकंद के अपने अपने फ़ायदे हैं। एक शरबत वर्द हले लजी भी बनता है हमारे यहाँ पर, जो कि सफ़रा को निकालने के लिए ख़ास तौर से इखराज के लिए काम आता है। यहाँ पर हम गुलकंद और या शरबत वर्द मुकर्रर वगैरह भी इन मादों का इखराज करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी तबरीद ज़्यादा होती है, ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। वहाँ पे मकसद ये होता है कि वो मुसिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इनफैक्ट। तो ये सारी चीज़ें इन दिनों में, चूँकि गुलाब का फूल बहुत वाफिर मकदार में मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। आप जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में इंडिया के सबसे अच्छी क्वालिटी के फूल होते हैं गुलाब के फूल। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो गुलकंद बनता है उसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। और सच तो ये है कि एक बार जो हमारा गुलकंद खा लेता है उसको फिर दूसरे गुलकंद पसंद नहीं आते। फूल की क्वालिटी की वजह से भी, उनका जो सिलेक्शन होता है, उनकी जो सॉर्टिंग होती है उस वजह से भी, और उसमें जो शुगर का एक ख़ास कंसंट्रेशन है, ख़ास रेशो है, उसकी वजह से भी। तो इस तरह से गुलकंद हमारे यहाँ पर्सनल भी पेशेंट्स को दिया जाता है और हमारी दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स कह लीजिए, हमारे चाहने वाले कह लीजिए, जो गुलकंद हमसे लेते हैं, या बहुत सारे अतिब्बा हज़रात अपने पर्पज़ मेडिसिनल यूजेस के लिए लेते हैं। बहरहाल वो एक बिज़नेस की बात थी। तो गुलकंद को गर्मी के दिनों में यूँ समझ लीजिए, जैसे कि पान का शौक़ फरमाते हैं, उसी तरह से कुछ लोग हमारे यहाँ से गुलकंद लेकर के गुलकंद का शौक़ फरमाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुलकंद खाना। अब प्योर गुलकंद होता है, उसमें कभी कभी आप सौंफ मिला सकते हैं या प्योर गुलकंद खा सकते हैं। तो ये न सिर्फ जो हम खाना खाते हैं, उसमें कुछ लोगों को क्या होता है, खाना खाने के बाद गैस ऊपर की तरफ जाता है, अबखरे जिसको कहते हैं ऊपर, वो भी नहीं होते हैं। खाना भी हज़म होता है, तफरी मिलती है, और जो खाने की एसिडिटी है वो कम होती है। बहरहाल गर्म मिजाज वालों को गर्मी के दिनों में गुलकंद बहुत ज़रूर खाना चाहिए, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठंडे मिजाज वाले भी गर्मी में थोड़ा बहुत खा सकते हैं। और अगर वो शरबत, जैसा कि मैंने गुलकंद असली अगर खाते हैं तो जो शहद के साथ जो बना हुआ, जिसको जुलजंजबीन कहते हैं या गुलंगबीन कहते हैं, वो खाएं तो बहुत फ़ायदे की चीज़। इनफैक्ट उनके लिए ये दवा का काम करेगा। बस एक बेहतरीन दवा है गुलंगबीन, यानी कि हनी में बना हुआ गुलकंद, जो बलगमी मिजाज है उनके लिए। मैं ये बात फाइनली एक बार और कह देता हूँ कि हमें हमेशा ही हर चीज़ को खाने से पहले हमें अपने को भी देखना चाहिए कि हमारा मिजाज क्या है, और इस चीज़ का जो खा रहे हैं हम, वो फ्रूट हो सकती है, कोई फूड हो सकता है, इसका मिजाज क्या है। कभी कभार कुछ ऐसा चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर वक्त को हमें कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या ये जो खाना मैं खा रहा हूँ, कुछ भी शक्ल हो सकती है, मेरे मिजाज के मुवाफ़िक है, क्या ये मुझे फ़ायदेमंद है, ये हमेशा सोचना चाहिए। तो फिर हम हेल्दी रहते हैं। बस ये ध्यान रखने की बात है। और थोड़ा सा हमारे जो वेल विशर्स हैं, शुभ चिंतक हैं, अचंभा, अचरज, ताज्जुब, हैरत, सरप्राइज़ हुआ होगा हमें इस तरह देख कर के। पिछले दिनों उम्रे पे गया था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बड़ा सुकून का रहा, बहुत आसानी का रहा। वहाँ हमने अपने लिए ढेर सारी दुआएं मांगी और अपने से रिलेटेड सभी लोगों के लिए, और ख़ास तौर से हमने अपने पेशेंट्स के लिए जो भी हैं वो, और जो आने वाले पेशेंट्स हैं सब के लिए। चूँकि दवा
बेशक हम देते हैं, लेकिन शिफ़ा अल्लाह ताला देता है, ये हमारा कामिल यकीन है। इसलिए और मैं एक बात और बताता चलूँ यहाँ पर, फिर अब बात चली है तो मैं अपने पेशेंट्स का इलाज सदक़े से भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं अपने जितने भी पेशेंट्स होते हैं, हर पेशेंट्स के नाम का एक ख़ास अमाउंट रोज़ ही अलग कर देता हूँ, और फिर जब ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है तो जो वाकई नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको उससे मदद करता हूँ। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आपकी जो सक्सेस रेट होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ जाती है। अल्लाह ताला शिफ़ा देता है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।